हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं त्रैमासिक परीक्षा कक्षा 10 विषय हिंदी के पेपर के बारे में। तो आप लोग हम ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन भी बताने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहें। अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, गोपियाँ किसे बड़भागी कह रही हैं? तो इसका हो जाएगा उद्धव को। उद्धव को। नेताजी की मूर्ति तैयार करने वाले मूर्तिकार का नाम क्या था? तो इसका हो जाएगा मोतीलाल। भोलेनाथ के ललाट पर कौन सा तिलक सुशोभित हो रहा है? तो भोलेनाथ के तिलक पर भभूत। भभूत हो जाएगा इसका उत्तर। फिर है हमारा शांत रस का स्थायी भाव, इसका हो जाएगा निर्वेद। समास कितने प्रकार के होते हैं? तो हमारे समास 6 प्रकार के होते हैं। आप लोग इसे स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। थोड़ा ये धुंधला है तो आप लोगों को ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं आप लोगों को प्रश्न पढ़कर बता देता हूँ। निश्चय शब्द में कौन सी संधि है? निश्चय शब्द में विसर्ग संधि है। आप लोगों को इसे अच्छे से तैयार कर लेना है, यही पेपर आने वाला है। फिर है हमारा सूरदास जी का रस वात्सल्य है। कवि जयशंकर प्रसाद ने अपने मन को भंवरे के का रूप दिया है। सभापति का भाषण पत्रिका में छपा था। भोलेनाथ का वास्तविक नाम, जो भोलेनाथ का वास्तविक नाम था वो था तारकेश्वर नाथ। काव्य के मुख्यतः दो भेद होते हैं, श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य। फिर है हमारा प्रद्यन में समास, तो प्रद्यन में हमारा अव्ययी भाव समास हो जाएगा। संचारी भावों की संख्या हमारी 33 होती है, तो संचारी भावों की संख्या, इसका उत्तर 33 हो जाएगा। फिर हमारा सही जोड़ी है। सही जोड़ी गुड़ का जो संबंध होता है वो होता है चींटी से। गुड़, क्योंकि जब गुड़ में चींटी जाती है तो लपट जाती है, तो इसका हो जाएगा चींटी। सेवा करने वाला सेवक कहलाता है। माता का आंचल शिव पूजन सहाय। गद्य हमारी स्वाभाविक अभिव्यक्ति है। रस काव्य की आत्मा है। जयशंकर प्रसाद छायावाद के कवि हैं। आप लोगों को इन्हें अच्छे से तैयार कर लेना है, क्योंकि यही क्वेश्चन आपको अपने त्रैमासिक परीक्षा में आज देखने को मिलेंगे 1 घंटे बाद। तो आप लोग इसे अच्छे से तैयार कर लीजिए। फिर हमारा सत्य सत्य है। आत्मकाव्य कविता हमारी, तो ये पहला हमारा सत्य है। फिर हमारा दूसरा भी सत्य है, तीसरा है हमारा सत्य। फिर चौथा रामचरित एक खंड काव्य है, ये हमारा असत्य है, क्योंकि रामचरितमानस एक महाकाव्य है। एकांकी में 4 अंक होते हैं, ये असत्य है, क्योंकि एकांकी में 1 अंक होते हैं। जहाँ दोनों पद प्रधान हो वहाँ द्विगु समास होता है, ये भी असत्य है, क्योंकि वहाँ पर द्वंद्व समास होता है। आप लोगों को इन्हें अच्छे से तैयार कर लेना है। फिर है हमारा, आप लोगों को इन्हें भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आप लोगों को इन्हें अच्छे से तैयार कर लेना है। आप लोगों प्रश्न देख सकते हैं। उद्धव के व्यवहार की तुलना किस 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 से की गई है? फिर कैप्टन की मृत्यु को समाचार देते हुए पनातवा। तो आप लोगों को इन्हें अच्छे से तैयार कर लेना है। भक्तिकाल की 2 विशेषताएं, कहानी उपन्यास में 2 अंतर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गीतिका छंद की परिभाषा, हरिगीत का छंद की परिभाषा। महाकाव्य और खंड काव्य में कोई 2 प्रमुख अंतर, किन्हीं 2 रस की परिभाषा लिखते हुए रस के अंगों के नाम लिखिए, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। फिर है हमारा गद्य। फिर हमारा निम्नलिखित निम्नलिखित में से किन्हीं 2 का संधि विच्छेद, हमारा संधि विच्छेद वाला क्वेश्चन है, इसका ऊपर है 13वें के बाद। 13वें के बाद संधि विच्छेद, हमें हिमालय जगदीश और मनोरथ का संधि विच्छेद करना है, या हमारे समास विग्रह करना है। फिर है हमारा निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखते हुए वाक्यों का प्रयोग कीजिए, तो हमारा है वाक्यों का हमें प्रयोग करना है, इनका अर्थ लिख के। फिर हमारा है निम्नलिखित अशुद्ध वाक्यों में शुद्ध है, हमें इनको शुद्ध करके लिखना है, या वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखना है। सूरदास अथवा जयशंकर प्रसाद जी की कोई 2 रचनाएं लिखते हुए विशेषताएं। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, सूरदास का इम्पोर्टेंट है और रामवृक्ष बेनीपुरी का इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग इन्हें तैयार करके जाइएगा। फिर है हमारा योग का महत्व, मोबाइल फ़ोन की हानि अथवा में एक क्वेश्चन है। नेताजी का चश्मा पाठ का उद्देश्य। फिर हमारा गद्यांश का एक क्वेश्चन है, आप लोग इसे अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। फिर हमारा लास्ट में है, फिर हमारा यहाँ पर दिया गया है निम्नलिखित काव्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करनी है, आप लोगों को इसे अच्छे से तैयार कर लेना है। फिर है हमारा निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या हमें करनी है, आप लोगों को इसे भी तैयार कर लेना है। फिर है हमारा अपने प्राचार्य महोदय को शाला शुल्क मुक्ति हेतु आवेदन पत्र लिखिए। वार्षिक परीक्षा की तैयारी के संबंध में अपने पिताजी को पत्र लिखिए। फिर है हमारा क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किसी विषय पर 100 से 120 शब्दों में सारगर्भित निबंध लिखिए, तो हमारा है फिर आप लोगों को किसी एक विषय में तैयार कर लेना है निबंध, और अच्छे से पेपर आपका जाएगा। अगर आप इसकी PDF पाना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, और ऐसी ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।